बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। अज़ीज़ दोस्तों, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही बुखारी जिल्द अव्वल और सफ़र नंबर 493 पर एक हदीस पाक है। हज़रत नाफ़ि रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया कि सरकार दो आलम, ताजदार अरब अजम, सय्यदुल अंबिया, सय्यदुल बशर, हबीब किबरिया, सबब वजूद कायनात जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि साबका उम्मतों में से एक उम्मत में 3 आदमी एक सफ़र पर जा रहे थे। तीनों दोस्त थे और दौरान सफ़र तेज़ आंधी और तूफ़ान आ गया और तूफ़ान से बचने के लिए उन्होंने एक गार में पनाह ली। जब वो गार में गए तो ऊपर से एक पत्थर गिरा और उसने आके गार के मुंह को बंद कर दिया। अब तीनों दोस्तों ने जब बहुत ज़ोर लगाया, पत्थर ना हटा, तो मुशावरत की कि इस परेशानी से, इस आजमाइश से कैसे निकलें, कैसे निजात पाएँ। तो तीनों दोस्तों ने मुशावरत करके ये तय किया कि हमसे जो सच्चे अमल हुए वो सच्चा अमल ही आज हमें निजात दिलवा सकता है। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में हर एक अपने उस सच्चे अमल को अल्लाह की बारगाह में ज़रिया बनाए और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। अब तीनों में से एक ने हाथ उठाए और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए रब, एक दफ़ा एक मज़दूर आया और उसने एक फ़िरक चावल के एवज़ मज़दूरी की। फ़िरक नापने का एक पैमाना है। जब उसने मज़दूरी की तो उजरत लिए बग़ैर वो चला गया। मैंने उसकी मज़दूरी के मुआवजे से ज़राअत की, फिर उस ज़राअत से जो नफ़ा हुआ उससे मैंने एक गाय ख़रीद की। काफ़ी वक्त गुज़रने के बाद वो मज़दूर एक दफ़ा मेरे पास आया और उसने आके अपनी मज़दूरी तलब की। तो मैंने उसे कहा, ये गाय ले जाओ। उसने कहा, मेरी मज़दूरी तो कम थी, तो आप मुझे गाय दे रहे हैं। तो मैंने उसे कहा, ये उसी मज़दूरी के पैसों से गाय ख़रीदी है, ये तेरा हक़ है, ले जा। ऐ परवरदिगार आलम, अगर वो मेरा अमल सच्चा था और उसमें इखलास था और तेरी रज़ा थी, तो इस परेशानी से, इस आजमाइश से हमें निजात अता फरमा दे। हज़ूर नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, पत्थर थोड़ा सा खिसक गया। अब दूसरे ने हाथ उठाए, अर्ज़ की, करीम रब, रहीम रब, मेरी ये आदत थी कि जब मैं शाम को वापस आता तो बकरियों का दूध सबसे पहले अपने बूढ़े माँ बाप को पेश किया करता था। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं लेट हो गया और दूध लेके जब आया तो मेरे बूढ़े माँ बाप सो चुके थे, लेकिन मेरी मोहब्बत ने यह गवारा न किया कि मेरे बूढ़े माँ बाप जो हैं वो दूध ना पिएं और मैं अपने बच्चों को और ख़ुद पी लूँ। तो लिहाजा इसी में रात गुजार दी, इसी अमल में कि अगर उठाता हूँ, बेदार करता हूँ तो उनकी नींद ख़राब होगी, और अगर जाता हूँ वो बेदार हुए, उनको भूख लगी, दूध की तलब हुई, तो मैं यहाँ मौजूद नहीं होऊंगा, वो बेआस होकर सो जाएंगे। परवरदिगार आलम, अगर मेरा यह अमल सच्चा है, इसमें इखलास है, तेरी रज़ा है, तो इस मुसीबत से हमें निजात अता फरमा। तो आक़ा दो जहां सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, पत्थर खिसका यहाँ तक के बहर की रोशनी उस गार के अंदर आना शुरू हो गई। अब तीसरे शख्स ने, तीसरे दोस्त ने हाथ उठाए रब की बारगाह में और इल्तिजा की, रहीम रब, करीम रब, तेरे इल्म में है कि मैं अपनी एक चचाज़ाद पर फ़िदा था और वो मुझसे भागती थी, लेकिन वो मुआशी तौर पर बहुत कमज़ोर थी। मुआशी
मजबूरी उसे मेरे पास ले आई और उसने कुछ मुआवजा तलब किया, मैंने उसकी तलब पूरी की और मैं उस पर कादिर हो गया, यहां तक कि मैं जो चाहता कर सकता था, लेकिन वो पाक दामन औरत ने मुझे तेरा खौफ याद करवाया, तेरा डर सुनाया, तेरा खौफ दिलवाया। मैं अगर इस अमल में सच्चा हूं कि तेरे खौफ और डर की वजह से पैसे भी छोड़ के वहां से उठ आया, अगर खालिसतन इस अमल में सच्चाई है और तेरी रज़ा है, तो करीम रब रहीम रब इस मुसीबत और परेशानी से हमें निजात अता फरमा। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो पत्थर इतनी खिसका कि वो तीनों लोग जो हैं, वो तीनों आदमी दोस्त उस गार से बहर निकल आए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक, इस हदीस पाक से जो आपने बतौर नसीहत अपनी उम्मत के लिए ये हदीस पाक सुनाई, इसमें हमारे लिए कुछ इबरत और कुछ नसीहत है। पहली बात तो इस हदीस पाक पर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आमाल में इखलास हो, आमाल सालिहा हो, अमल नेक हो, सच्चा हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस अमल के सबब हर मुसीबत और परेशानी से निजात अता फरमाता है। तो यहाँ मैं ये अर्ज़ कर दूँ, अगर अमल ज़रिया और वास्ता बन सकते हैं मुसीबत और परेशानी से निजात के लिए, तो साहिब अमल भी तो ज़रिया और वास्ता बन सकते हैं हर मुसीबत और परेशानी से निजात के लिए, पहली बात। और दूसरी अर्ज़ ये है कि सच्चा अमल हो तो वो ज़ाया नहीं जाता, किसी न किसी मौके पर काम आ जाता है। उसमें देखें, एक अमल तो ये था कि हकदार को हक दिया। यहाँ कितने लोग हैं जो मज़दूरों की मज़दूरी खा जाते हैं, काम ज़्यादा लेते हैं, मुआवजा कम देते हैं, या मुआवजा देने में इतनी ताख़ीर करते हैं कि मेहनत करने वाला बड़ा परेशान हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो लोग पसंद हैं जो उसकी मखलूक को तंग न करें, उनके लिए राहत के, सकून और आसानी के असबाब पैदा करें। दूसरी बात यह है खिदमत वालिदैन। दूसरा आदमी जो था, दूसरा दोस्त, उसने वालिदैन की खिदमत को अल्लाह की बारगाह में रखा। तो मतलब ये निकला जो लोग वालिदैन की खिदमत करते हैं उस खिदमत का सला आखिरत में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस खिदमत का सिला दुनिया में भी देता है। और इस हदीस पाक से ये वाज़े हो गया है कि जो बंदा वालिदैन की खिदमत करता है वो वालिदैन की खिदमत उसे हर मुसीबत से निजात दिलवाती है। तीसरी बात, बदकारी। हदीस पाक में आता है जब कोई गुनाह करता है, बदकारी करता है, तो ईमान उससे निकल जाता है और खुदा न खास्ता इस हालत में मौत आ जाए तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी उस शख्स के लिए महरूमी होगी, बदनसीबी होगी। तो बंदा बदकारी से बचे, गुनाह से बचे। उस शख्स ने जब खौफ खुदा की वजह से अपने आप को उस गुनाह से बचाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी अजीम अजर दिया कि वहाँ तो मौत का मामला था, अगर वो पत्थर ना हटता तो कुछ दिन गुजरने के बावजूद तीनों ही मर जाते। लेकिन देख लें कि बंदा जब खौफ खुदा से किसी गुनाह से दूर होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे बुरे वक्त में उसका वो नेक अमल उसके लिए निजात का सबब बना देता है। आखिरी बात मैं अर्ज़ ये कर दूँ, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें और इखलास के साथ करें। अल्लाह दुआ कबूल ना करे ये तो हो ही नहीं सकता। दुआ मांगे मुकम्मल यकीन के साथ। बंदा अगर यकीन के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ को रद्द नहीं फरमाता। इस अंदाज में बताएं, पहले तो कुछ दुआ के आदाब हैं। दुआ मांगे तो हाथ को बिल्कुल सीने के सामने यूँ जो है ना इकट्ठा करे, रफ़ अंदाज ना बनाए, ठीक है, आजिज़ी और इनकसारी हो, और वो दिल में यकीन के साथ अल्लाह की बारगाह में ये दुआ कर रहा हो कि मेरा रब मुझे सुन रहा है और वो करीम रब ज़रूर मुझे अता करेगा। फिर देखें रब अता फरमाता है या नहीं पाता। रब के ख़ज़ाने तो बहुत वसी हैं, हमारी तलब महदूद है, रब की अता ला महदूद है, वहाँ तो मायूसी ही नहीं, ठीक है। लेकिन दिल से दुआ मांगी जाए,
इखलास के साथ मांगी जाए, मुकम्मल यकीन कामिल के साथ, परवरदिगार आलम तेरे दर के सिवा और कौन सा दर है, तू ही अता फरमाएगा, बस तू ही मेरा रब है, करीम है, रहीम है। तो जब बंदा इस यकीन के साथ दुआ मांगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। फ़र्क सिर्फ इतनी है कि कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हू बहू वही दुआ कबूल फरमा के अजर दे देता है, और कभी ऐसे होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे नेमुल बदल अता फरमा देता है, और इंसान समझता है शायद मेरी दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे बेहतर दे चुका होता है। ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जितनी आजिज़ी और इनकसारी के साथ हम दुआ कर रहे होते हैं वो चीज़ हमारे लिए मुफीद नहीं होती, और अल्लाह ये कहता है, अल्लाह की गैरत ये कहती है कि ये बंदा इतनी मेरे साथ अकीदत और यकीन के साथ ये चीज़ तलब कर रहा है, हालांकि इसके लिए नुकसानदेह है, अगर इतनी मोहब्बत से ये मांग रहा है तो मैं इसको इससे बेहतर ना अता करूं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे बेहतर अता फरमा देता है। ठीक है, तो आदमी समझता है शायद मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को कबूल कर चुका होता है और उससे बेहतर उसको अता फरमा चुका होता है। और कभी ऐसे होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को ज़ख़ीरा कर देता है आखरत के लिए। फिर आखरत में जब बंदे के नेक अमल कम पड़ेंगे तो दुनिया में वो जो दुआएँ उसने मांगी थी, एक रिवायत में आता है कि एक बंदे के अमल जो हैं वो नेक अमल कम हो जाएंगे, गुनाह बढ़ जाएंगे, तो फरिश्ते अर्ज़ करेंगे परवरदिगार आलम इसे जहन्नम में ले जाएं। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों दुनिया में जो इसने दुआएं मांगी थी उनका अजर उठाओ और इसके नेकियों के पलड़े में डाल दो। जब वो फरिश्ते वो अजर उसके नेकियों के पलड़े में डालेंगे तो फिर उनके उस आदमी के नेक अमल बढ़ जाएंगे। फिर फरिश्ते अर्ज़ करेंगे परवरदिगार आलम इसके नेक अमल बढ़ गए और गुनाह कम हो गए, अब क्या करें? तो अल्लाह फरमाएगा अब इसे जन्नत में दाखिल कर दो। वहाँ वो शख्स ये जब मामला देखेगा तो तड़प के कहेगा परवरदिगार आलम मुझे पता होता कि दुआएं जो दुनिया में कबूल नहीं होती आखिरत में तू उनका सिला इस अंदाज में देता है, तो मैं यूं दुआ करता परवरदिगार आलम मेरी हर दुआ का अजर तू आखिरत में मुझे अता फरमाना। उस वक्त तो एक एक नेकी के लिए बंदा तड़प रहा होगा। मुख्तसर ये कि मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, दुआएं रद्द नहीं होती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं को कबूल फरमाता है। ठीक है, लेकिन दुआ दिल से मांगी जाए। इस हदीस पाक की रोशनी में ये चंद बातें जो थीं जो हमारे लिए नसीहत हैं, तो मेरा दिल कर रहा था मैंने आपके सामने अर्ज़ की। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।